राकेश टिकैत जी, सुना है आपको भारतीय किसान यूनियन ने ही बाहर कर दिया है। अब आपका क्या रिएक्शन है? पूरे देश के किसान। अब आप क्या करेंगे राकेश टिकैत जी? रोने से तो काम चलेगा नहीं। गन्ने के आप गलूर काट दो इतने ऐसे, वो रसी नहीं देता, उसे पिंडे में को पेड़ना पड़े। जब रस दे तो सरकार बिना पिंडे में को पेड़े रस दे देगी। अरे टिकैत साहब, आप तो सरकार का रस निचोड़ रहे थे, अब तो आपके घर के लोगों ने ही आपका रस निचोड़ दिया है। अब क्या कहेंगे आप? कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा, अपनी दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। लीजिए, आप किसान होकर फसल में आग लगाकर इलाज करने लगे। इनका इलाज करेंगे। इलाज होगा, हमें पता कैसे इलाज होगा। अरे टिकैत जी, आप तो किसान होकर लठैत भी निकले। ये क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कभी इस देश के मीडिया ने राकेश टिकैत को देश का किसान नंबर 1 बना दिया था और वो इस भ्रम में पूरे देश में राजनीतिक भ्रमण पर निकल पड़े थे और खुद को राकेश टिकैत किसी हीरो नंबर 1 या कूली नंबर 1 की तरह मानकर चल रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत का राजनीतिक उतार इतनी जल्दी होगा, यह तो किसी को भी अंदाजा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाले इस शख्स को इतना गुमान हो चुका था कि वो साल 2024 तक मोदी को चुनौती देने की बात कह रहे थे। आपको याद होगा, वो ये कह रहे थे कि ये आंदोलन साल 2024 तक चलेगा, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता। अब जरा सोचिए, जो आदमी किसान आंदोलन चला रहा हो उसका लोकसभा चुनाव से क्या लेना देना। लेकिन उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। परंतु 10 मार्च के उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति अपना प्रचंड समर्थन दिया, बल्कि राकेश टिकैत को उनकी औकात बता दी। और उसी दिन ये तय हो गया कि राकेश टिकैत अब किसानों के लिए भी विलेन बन चुके हैं, याद रखिएगा। और किसानों ने राकेश टिकैत को उस संगठन से ही बाहर कर दिया है जिस संगठन के दम पर वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे। आप रिपोर्ट देखते चले जाएगा, ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और किसानों को राकेश टिकैत को बाहर करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, ये भी समझिए। क्योंकि राकेश टिकैत पिछले 2 साल से किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बेशर्मी भरे जिस प्रकार से प्रहार कर रहे थे, उससे किसान खुद को बेइज्जती का एहसास कर रहा था। मतलब खुद किसान को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने आपको कुछ उनके पुराने बयान दिखाए हैं, वो भी नए अंदाज में। अब इन बयानों को आप किसी भी तरीके से सुन लीजिए, आपको बुरा लगेगा, आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये कोई किसान बोल रहा है। अब मैं आपको उनके कुछ और पुराने बयान सुनाता हूं और दिखाता हूं, जिससे किसानों को काफी दुख हुआ है। ये बयान सुनिए और यकीन मानिए, देश के अन्नदाताओं का कोई नेता ऐसी बात क्या कभी कह सकता है? जरा सुनिए। आंदोलन किसने कहा खत्म हो जाएगा? लोगों को मारो, यहाँ पे गोली चलाओ, शांतिपूर्ण तरीके से तो हम जाएंगे नहीं घर वापस। देश का किसान क्या कभी झगड़े की बात कह सकता है? वो तो देश को अन्न देता है। लेकिन जरा टिकैत को सुनिए। हमें कहाँ निकालनी सुने, हमको ये है कि कानून वापसी ले लो। ये अब जरा सोचिए, जो देश का किसान इस देश की धरती पर हल जोतकर अन्न पैदा करता है, क्या कभी वो संसद को नष्ट करेगा? ये क्या सोच भी सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये राकेश टिकैत ही हैं जो ऐसा कहने के बाद भी खुद को किसान ही कहते हैं। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा, कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकेगा कोई, दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। देख रहे हैं टिकैत की भाषा कैसी है, सीधे सीधे धमकी। और जो नाक फोड़ने की बात करेगा उसकी भाषा तो हिंसक होगी ही।
ये देखिए, ये तो मरने मारने की बात करने लगे। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग, लाखों आदमी इसमें मारा जाएगा। गोली खाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे, या तो घर जीत कर जाएंगे बिल वापसी पे, या मर कर जाएंगे, डेड बॉडियां घर जाएगी। और टिकैत यही नहीं रुके, बल्कि वो तो सरकार को सीधे शूट करने की चेतावनी देने लगे। ऑर्डर करे सरकार, गोली का ऑर्डर करे तो 1,000 के आसपास लोग मारे जाएंगे, ये सरकार मान रही है, लेकिन वो गलत मान रही, ज्यादा मारे जाएंगे लोग। भारत का किसान जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनापन महसूस करता रहा है, उन किसानों और प्रधानमंत्री के बीच में टिकैत ने खाई पैदा करने की कोशिश की, जिससे किसानों का नाराज होना स्वाभाविक है। आप टिकैत का ये बयान सुनिए, जिससे किसानों में भारी नाराजगी पैदा हुई। अगली जो किसान क्रांति होगी वो अपनी हल क्रांति होगी, और हल क्रांति में क्या क्या सामान आता है, खेत में होने वाला इस्तेमाल जो सामान आता है, या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो हमारे वालों को सब पता है कि क्या क्या उसमें आता है। किसानों को राकेश टिकैत की ये भाषा कतई पसंद नहीं आती, क्योंकि ये किसानों के हमदर्द और अन्नदाताओं का भला चाहने वाले प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी भाषा में बात कर रहे थे। इससे किसानों में भारी गुस्सा पैदा हो रहा था। सरकार को जब चाह भाई बात कर ले, सरकार को यही है, जहां तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में आंदोलन है। सरकार बातचीत से खत्म कर ले, सरकार लाठी गोली से खत्म कर ले। अब आपको मैं एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं। राकेश टिकैत खुद को भले ही किसान नेता बनाना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत में वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने में लगे थे, और इसके लिए वे हर प्लेटफॉर्म पर इस देश की संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का काम कर रहे थे। जरा ये बयान सुनिए, इससे किसानों का क्या लेना देना है, आप भी जरा सुनिए और समझिए। देखो, या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, ये भी सारा सुधरना पड़ेगा, बहुत चढ़ावा है इन पे। अब ये बयान देखिए, मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करने लगे, और वो भी किसानों के नाम पर। वहां पे जाकर देखो ना, कश्मीर में क्या हाल है 370 का। जो वहाँ का किसान था वो तो बर्बाद हो गया 370 से। वहाँ का किसानों को जो लाभ मिलता था वो तो बर्बाद हो गया ना। एक वक्त तो जनाब ने भारत पाकिस्तान मैच में प्रधानमंत्री मोदी का नाम घसीट लिया। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मैच को हराया कि जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो, और इनके मानसिक दिवालियेपन की हालत ये हो चुकी थी कि इन्होंने महिला पत्रकार पर ही फिजिकल टच का आरोप लगा दिया। फिजिकल टच करती है आप ना, गलत चीज, गलत चीज है, आपके यहाँ पे लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे, गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो। जरा सोचिए कि इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर एंकर से इसलिए लड़ पड़े कि क्रोमा में इनके पीछे राम मंदिर को क्यों लगाया गया है, बल्कि अस्पताल और कॉलेज क्यों नहीं। मतलब ये देश के पहले किसान होंगे जो राम विरोधी हैं। आप खुद ये वीडियो देखिए। क्या मजबूरी है आपको भैया दिखाने की, आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है सर? देश इस पर चलता है क्या लिखा है? ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से? अरे ये आपका एक बार देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पर? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है ये? चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे सकते। चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब। और हाँ, याद रखिएगा, ये वो शख्स है जो एक तरफ किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे थे और दूसरी तरफ उसी समय में विपक्षी दलों के लिए चुनाव प्रचार में एकदम व्यस्त थे। आप देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने पहुंच गए, याद है ना, बंगाल की घटना है। और घोर मोदी विरोधी मेधा पाटकर के साथ इन्होंने स्टेज भी शेयर किया। उत्तर प्रदेश में खुलकर अखिलेश का समर्थन किया, मोदी योगी को हराने की बात कही इन्होंने खुल करके। वहीं तेलंगाना में टीआरएस को समर्थन देने के लिए पहुंच गए। साथियों, ये इस देश की विडंबना ही है कि जिस राकेश टिकैत को मीडिया और तमाम विपक्षी दल देश का सबसे बड़ा किसान नेता बनाने में लगे हुए थे, उस राकेश टिकैत को किसानों ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया। ऐसे में राकेश टिकैत को सिर्फ किसान मानकर अगर आप भारतीय राजनीति में
मोदी युग को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे नेता मीडिया की पैदाइश होते हैं, वो हकीकत नहीं होते हैं। दरअसल ये तो एक पैटर्न है जिसमें मीडिया विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर कभी किसी स्टूडेंट नेता के रूप में कन्हैया कुमार, कभी किसी पटेल नेता के रूप में हार्दिक पटेल, तो कभी किसी दलित नेता के रूप में चंद्रशेखर जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करती है और मोदी के विरोध का फॉर्मूला ढूंढती है। ऐसे में अगर आने वाले समय में बरसाती कुकुरमुत्ते की तरह कोई दूसरा नेता भी आपको दिखने लगे तो गलतफहमी में मत पड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।